जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप RSCIT का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए, पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा इकाई क्या कहलाती है? बाइट, बिट, केबी या फिर एमबी? तो जल्दी से कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए कि कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा इकाई क्या कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बिट। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है, इसमें केवल 0 और 1 होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बिट हो जाएगा, गलती नहीं करेंगे। कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा इकाई क्या कहलाती है? तो बिट राइट आंसर होगा। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? कई बार प्रश्न पूछा जाता है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 4, 8, 16 या फिर 32? तो जल्दी से बताइए कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो जब बात करेंगे एक बाइट में, तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। कितने? तो 8 बिट यह कंप्यूटर की मूल डेटा इकाई है। तो सही उत्तर हो जाएगा एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट सही उत्तर हो जाएगा। MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस एल? तो MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? तो कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग किया जाता है। इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वहां पर जो प्रीवियस ईयर में 1000 प्रश्न हम कंप्लीट करके दे देंगे, उसका रिवीजन करके एग्जाम हॉल में जाना है। तो MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस बी। अगला है, MS वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस ई? तो MS वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? क्या होगा? तो याद रखेंगे, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? गलती नहीं करेंगे, जरूर याद रखेंगे, कंट्रोल प्लस आई इसका राइट आंसर होगा। MS वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस ए? तो MS वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस यू हो जाएगा। MS वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस यू सही उत्तर होगा। एक्सेल में किसी पंक्ति और स्तंभ के मिलने वाले स्थान को क्या कहते हैं? सेल, बॉक्स, सीट या फिर रेंज? तो एक्सेल में किसी पंक्ति और स्तंभ के मिलने वाले स्थान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सेल कहेंगे। क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? औसत निकालने के लिए, जोड़ करने के लिए, अधिकतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए? तो बताना है आपको कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा जोड़ करने के लिए। किसके लिए? तो जोड़ करने के लिए इसका सही उत्तर होगा, जरूर याद रखेंगे। पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एल? तो पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी, तो नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी की बात करेंगे तो कंट्रोल प्लस एम हो जाएगा। क्या होगा? तो कंट्रोल प्लस एम हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? गेम खेलना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करना, केवल इंटरनेट चलाना, केवल टाइपिंग करना? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करना, क्या होगा? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करना। आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से, जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए तब तक मेहनत कर सकें जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो प्लीज जिन्होंने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताना है कि सेशन आपको कैसा लगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करना,
निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज, एमएस वर्ड, एक्सेल, क्रोम। तो निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो ये विंडोज हो जाएगा। क्या है? तो निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडोज होगा। कंप्यूटर वायरस क्या? हार्डवेयर, हानिकारक सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस की बात करेंगे तो हानिकारक सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर वायरस क्या है? हानिकारक सॉफ्टवेयर है। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? वीडियो चलाना, नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना, प्रिंट करना, स्कैन करना। तो फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? फायरवॉल की बात करेंगे तो नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना। क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना। अनधिकृत नेटवर्क एक्सेस को रोककर सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? तो अनधिकृत जो है नेटवर्क एक्सेस को रोक करके सुरक्षा प्रदान करता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना। निम्न से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? फायरफॉक्स, क्रोम, एडगे, एमएस एक्सेल। तो निम्न से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर की बात करेंगे तो एमएस एक्सेल हो जाएगा। क्या होगा? तो एमएस एक्सेल होगा। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउजर नहीं है, याद रखेंगे। यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लोकेटर, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंक। यूआरएल का पूरा नाम पूछा गया है। यूआरएल का जो पूरा नाम हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। यूआरएल का पूरा नाम क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका सही उत्तर होगा। ईमेल में बीसीसी का पूरा नाम क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बेसिक कार्बन कॉपी, ब्राउजर कार्बन कॉपी, बैकअप कार्बन कॉपी। तो ईमेल में बीसीसी का पूरा नाम क्या है? ईमेल में कल हमने सीसी का फुल फॉर्म बताया था। क्या बताया था? जल्दी से कमेंट कीजिए, देखते हैं किस किसने कल की वीडियो पूरे ध्यान से देखी है। सीसी का कमेंट करके बताएं क्या होगा। देखते हैं कौन कौन वीडियो देखा है कल की। ईमेल में बीसीसी का पूरा नाम क्या है? ईमेल में बीसीसी का जो पूरा नाम हो जाएगा ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाएगा। क्या होगा? तो ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होगा। बीसीसी में भेजे गए प्राप्तकर्ताओं के ईमेल पते अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देते, इसलिए इसको क्या कहते हैं? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखेंगे। बीसीसी का पूरा नाम होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इंटरनेट पर सुरक्षित वेबसाइट की पहचान क्या है? HTTPS, FTP, SMTP। इंटरनेट पर सुरक्षित वेबसाइट की पहचान क्या है? इंटरनेट पर सुरक्षित वेबसाइट की जो पहचान हो जाएगा ये HTTPS हो जाएगा। क्या होगा? तो HTTPS हो जाएगा। अगला है, निम्न से कौन सी क्लाउड स्टोरेज सेवा है? गूगल ड्राइव, VLC पैड, नोटपैड। तो निम्न से कौन सी क्लाउड स्टोरेज सेवा है? क्लाउड स्टोरेज सेवा की बात करेंगे तो ये गूगल ड्राइव हो जाएगा। निम्न में से कौन सी क्लाउड स्टोरेज सेवा है? तो क्लाउड स्टोरेज सेवा गूगल ड्राइव हो जाएगा। निम्न में से कौन सी क्लाउड स्टोरेज सेवा है? तो ये गूगल ड्राइव हो जाएगा। गलती नहीं करेंगे, जरूर याद रखेंगे। अगला है, यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, यूनिक पेमेंट इंटरनेट, यूनिफाइड प्रोसेस इंटरफेस। तो यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूपीआई की बात करेंगे तो यूपीआई का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? तो यूपीआई का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाएगा। एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन, ऑटो ट्रांजैक्शन मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मोड। एटीएम का पूरा नाम पूछा गया है। एटीएम की बात करेंगे तो एटीएम का पूरा नाम हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। एटीएम का पूरा नाम होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। डिजिटल भुगतान के लिए कौन सा ऐप उपयोग किया जाता है? भीम, फोन पे, गूगल पे, उपरोक्त सभी। डिजिटल भुगतान के लिए कौन सा ऐप उपयोग किया जाता है? आपको पता है कि डिजिटल भुगतान के लिए इनमें से हम भीम का भी प्रयोग करते हैं, फोन पे, गूगल पे। तो उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा, गलती नहीं करेंगे, जरूर याद रखेंगे। राजस्थान सरकार की ऑनलाइन सेवा का नाम क्या है? मित्रा, डिजीपे, युवा ऑफिस, भारत नेट। राजस्थान सरकार की ऑनलाइन सेवा का नाम क्या है? तो ई मित्र हो जाएगा। क्या? तो ई मित्रा सही उत्तर हो जाएगा। जन आधार कार्ड किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, गुजरात, बिहार, पंजाब। जन आधार कार्ड किस राज्य से संबंधित है? तो जन आधार की बात करेंगे तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। किससे? तो राजस्थान से।
डिजी लॉकर किसकी सेवा है? भारत सरकार, आरबीआई, इसरो, डीआरडीओ। डिजी लॉकर किसकी सेवा है? डिजी लॉकर की बात करेंगे तो ये किसकी सेवा है? तो ये भारत सरकार की है। किसकी है? तो भारत सरकार लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? केवल नाम, केवल जन्म तिथि, मजबूत और जटिल, केवल मोबाइल नंबर। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? पासवर्ड की बात करेंगे तो पासवर्ड जो है मजबूत और जटिल होना चाहिए। सुरक्षित पासवर्ड में बड़े, छोटे अक्षर, अंक और विशेष चिन्ह शामिल होने चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा मजबूत और जटिल। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? तो मजबूत और जटिल हो जाएगा। फिशिंग क्या है? ऑनलाइन धोखाधड़ी, गेम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। फिशिंग क्या है? ऑनलाइन धोखाधड़ी, गेम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो फिशिंग की बात करेंगे तो फिशिंग जो है ये क्या है? तो ऑनलाइन धोखाधड़ी है। फिशिंग में नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से गोपनीय जानकारी चुराई जाती है, तो ऑनलाइन धोखाधड़ी हो जाएगा। सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है? हर्ट्ज, मीटर, वोल्ट, लीटर। तो क्या होगा? हो जाएगा हर्ट्ज। क्या? तो हर्ट्ज इसका सही उत्तर हो जाएगा। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑप्टिकल, फ्लैश। तो रैम जो है ये किस प्रकार की मेमोरी है? रैम जो है ये कैसी मेमोरी है? तो प्राइमरी है और अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करती है। क्या करती है? तो अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करती है। रैम जो है प्राइमरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? प्राइमरी, सेकेंडरी, कैश, रजिस्टर्ड। तो हार्ड डिस्क जो है ये किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये सेकेंडरी है। क्या है? तो हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है। क्या है? तो सेकेंडरी है। क्या है? तो हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है। अगला है, निम्न से कौन सा इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। तो निम्न से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनमें से इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होगा, बाकी सभी आउटपुट डिवाइस है। निम्न से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? माउस, स्कैनर, मॉनिटर, जॉयस्टिक। माउस, स्कैनर और जॉयस्टिक जो है ये इनपुट डिवाइस है, जबकि मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। गलती नहीं करेंगे। कंप्यूटर को पुनः चालू करने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर को पुनः चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर को पुनः चालू करने की प्रक्रिया रिस्टार्ट कहलाती है। क्या? तो कंप्यूटर को पुनः चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो स्टार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे छोटा प्रकार कौन सा है? पैन, लैन, मैन, वैन। तो कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे छोटा प्रकार कौन सा है? तो पैन हो जाएगा। पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा? तो पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। एमएस वर्ड की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? एमएस वर्ड की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? क्या हो जाएगा? तो एमएस वर्ड की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? एमएस वर्ड की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन की बात करेंगे, डॉक्स, एक्सएलएक्स, पीपीटीएक्स, पीडीएफ। तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? तो डॉक्स हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। ये ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर होगा। एक्सेल की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? डॉक्स, पीपीटीएक्स, एसएलएक्स, एक्सएलएसएक्स, टीएक्सटी। तो एक्सेल की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? क्या है? तो ये एक्सएलएसएक्स हो जाएगा। एक्सएलएसएक्स इसका राइट आंसर होगा। एक्सेल की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो एक्सएलएसएक्स इसका सही उत्तर होगा। आरएससीआईटी का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? किस संस्था के द्वारा? तो आरकेसीएल हो जाएगा। क्या? तो आरकेसीएल इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों 35 प्रश्न थे, तो कमेंट कीजिए और बताइए कि 35 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आपसे सही हो पाए, जरूर कमेंट करें। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।